हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पूजा टीचिंग एकेडमी में मैं पूजा मौर्य लेकर उपस्थित हुई हूँ बिहार एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट इंग्लिश का। इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है? 6 है और 5 प्रैक्टिस सेट हम करवा चुके हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज़ उसको जाके ज़रूर देखिएगा। आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का और पहला प्रश्न। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो 6 जून 2023 में पूछे गए प्रश्न का है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। देयर इज ए ब्रिज। यहाँ पे क्या भरा जाएगा? द रिवर। तो पहला ऑप्शन है बिटवीन, दूसरा ऑप्शन है एबव, तीसरा ऑप्शन है ओवर, चौथा ऑप्शन है एक्रॉस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, एक्रॉस। क्योंकि एक्रॉस जो होता है एक पार से दूसरे पार के भाव को व्यक्त करता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा एक्रॉस। बिटवीन दो व्यक्तियों के बीच के अंतर को रखने के लिए किया जाता है। एबव क्या होता है? समय या स्थान से ज़्यादा या ऊपर एबव का प्रयोग होता है। ओवर क्या होता है? ऊर्ध्वाधर किसी वस्तु के ऊपर होना या समय की समाप्ति के लिए ओवर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, मेक द कंडीशनल सेंटेंस। पहला क्या है? वी गेट टायर्ड। वी गेट टायर्ड, हम थक गए, हम थक जाते हैं। व्हेन वी गेट इनफ स्लीप, जब हम ज़्यादा नहीं सोएंगे तो वी गेट, हमको थकावट महसूस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? पहला ऑप्शन है डू नॉट, दूसरा ऑप्शन ओन नॉट, वुड नॉट, तीसरा ऑप्शन हैड नॉट, चौथा हैड नॉट। तो यहाँ पे अर्थ क्या है? वी गेट टायर्ड, हम थक गए, हम थक जाते हैं या हम थक गए। व्हेन वी गेट इनफ स्लीप, यदि हम रोज़ाना डेली ही अच्छी सी नींद नहीं लेंगे तो नहीं सोएंगे तो वी गेट टायर्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डू नॉट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डू नॉट फिलअप होगा, क्योंकि जो यहाँ पे है ये प्रेजेंट वाला काम किया जाएगा, यानी कि वर्तमान समय में काम किए जाने पे हम थकावट महसूस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Select the alternative is the best meaning of the item phrase. आइटम या फ्रेज क्या है? इन ब्लैंक एंड वाइट, इट ब्लैक एंड वाइट। इसका अर्थ क्या होता है? लिखित रूप से। क्या होता है? लिखित रूप से। लिखित रूप से। तो पहला ऑप्शन है इन राइटन फॉर्म, दूसरा ऑप्शन है एट नाइट एंड डे, गलत। तीसरा ऑप्शन है इन प्लेजेंट मूड, प्रशंसनीय मूड, दूसरा ऑप्शन है इन फॉर्मल ड्रेस। तो तीनों गलत हो गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, इन राइटन फॉर्म, लिखित रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। नो बॉडी, फिलअप करना है इन फैक्ट। क्या फिलअप करना है? पहला ऑप्शन है नोन, दूसरा ऑप्शन है नोइंग, तीसरा ऑप्शन नोन, चौथा ऑप्शन है नो। तो यहाँ पे क्या बनना है? नो बॉडी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। नो बॉडी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। और द फैक्ट, यह फैक्ट को कोई नहीं जानता है। क्या? ता है, ती है, ते है आया, यानी कि वर्ब का कौन सा फॉर्म? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और ये सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए उसमें क्या लगेगा? यस या यस लगेगा। तो यह आइए देखते हैं। तो यहाँ पे ए जो है इसमें क्या लगा है? यस लगा है, इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच द सेंटेंस द करेक्ट पंचुएशन मार्क। किसमें पंचुएशन मार्क का प्रयोग सही से हुआ है? पहला ऑप्शन है नन ऑफ अबव, दूसरा ऑप्शन है ही क्राइड हेल्प हेल्प, तीसरा ऑप्शन ही क्राइड हेल्प हेल्प। तो यहाँ ही क्राइड क्या क्वेश्चन सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे लगा है क्वेश्चन मार्क, तो क्या यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? नहीं। तो इसलिए ये दोनों तो गलत हो जाएंगे। चौथा देखते हैं ही क्राइड हेल्प हेल्प। हाँ, इसका राइट आंसर यही होगा ही क्राइड, क्योंकि यहाँ पे पंचुएशन, सभी पंचुएशन मार्क का प्रयोग सही से हुआ। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो। मतलब यह कह रहा है कि एक्टिव वॉइस में दिया गया है इसको, इसका जो पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, इन चारों ऑप्शन में से कोई एक है, तो उसको चूज करना है। तो सेंटेंस क्या है? सम बॉडी हैज स्टोलन हैज हिज पर्स। तो यहाँ हैज का प्रयोग हुआ है, स्टोलन का प्रयोग। तो यहाँ सेंटेंस क्या है? सेंटेंस है पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है।
तो ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैज बीन होता है, हैज बीन, हैव बीन होता है। और यहाँ पे क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म और जो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वो पहले आ जाएगा सब्जेक्ट के रूप में। आइए देखते हैं पहला है ऑप्शन है हिज पर्स हैज बीन स्टोलन। दूसरा ऑप्शन हिज पर्स इज बीइंग, तो यहाँ तो ये गलत हो गया। तीसरा है हिज पर्स वाज स्टोलन बाय समबॉडी, वाज का प्रयोग लगा, गलत हो गया। चौथा है हिज पर्स हैड बीन, तो यहाँ पे हैड बीन हो गया, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, तो ये भी गलत हो गया। हमको क्या चाहिए, हैज बीन या हैव बीन चाहिए, तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा, यही हो गया, क्योंकि हिज पर्स को सब्जेक्ट बनाया गया, हैज बीन का प्रयोग हुआ, उस स्टोलन का थर्ड फॉर्म सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द नॉन इन्फिनेटिव वर्ब इन द सेंटेंस गिवन बिलो। सेंटेंस में से क्या करना, नॉन इन्फिनेटिव वर्ब को छांटना है। तो द एबिलिटी टू लाफ हिज पेक्यूलियर टू मैनकाइंड, तो इसमें से नॉन इन्फिनेटिव वर्ब क्या है। यहाँ एबिलिटी है, द एबिलिटी टू लाफ, और यहाँ इज जो है ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, इज मेन वर्ब का काम कर रहा है। टू लाफ, टू से जोड़ा गया है, इसलिए ये जो है यही हो गया नॉन इन्फिनेटिव वर्ब। तो यहाँ पे कहाँ है, टू लाफ नहीं, रुक, पहला ऑप्शन है मैनकाइंड, दूसरा ऑप्शन है पेक्यूलियर, तीसरा ऑप्शन है लाफ, चौथा ऑप्शन है एबिलिटी। तो लाफ क्या हो गया, यही हो गया, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these the use between grammatically independent sentence, which of these is used between grammatically independent sentence। पहला ऑप्शन है कॉमा, दूसरा ऑप्शन है कॉलन, तीसरा ऑप्शन है हाइफन, चौथा ऑप्शन है सेमी कॉलन। किसका प्रयोग होता है इंडिपेंडेंट सेंटेंस के लिए, तो अगर दो सेंटेंस किस में है, स्वतंत्र रूप से हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट हैं, तो उनको जोड़ने के लिए कॉलन का प्रयोग होता है। किसका, कॉलन का प्रयोग, यानी कि अपूर्ण विराम का प्रयोग, उप विराम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टेंस, यूज द फॉलोइंग सेंटेंस आइडेंटिफाई टेंस को। When I reached the bookstore, all the copy had already been sold। तो पहला ऑप्शन है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा ऑप्शन है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे क्या होगा, When I reached the bookstore, जब मैं बुक स्टोर पहुँची, all the copy had already been sold, तो यहाँ पे had been का प्रयोग हुआ। किसका प्रयोग, had been का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे हैड लगा है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। डिड यू सी दैट रेड कलर, यहाँ पे क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हुआ है, और उसके बाद किसका, कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, माई ब्रदर आस्क्ड। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, माई ब्रदर, और फिलअप करना है वेदर आई, और उसके बाद डैट रेड कार। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माई ब्रदर, जो है माई ब्रदर आस्क, ये किस में है, डिड यू सी द रेड कार में। रिपोर्टिंग क्लास जो है पास्ट टेंस में हमने बताया, और रिपोर्टिंग क्लास पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अतः क्या हो जाएगा, बदलने के लिए इन्वर्टेड कामा के जगह इफ़ या वेदर का प्रयोग होगा। हाँ, ये तो इफ़ या वेदर का प्रयोग होगा। तो इसका राइट, माई ब्रदर आस्क मी, किससे पूछा, मुझसे पूछा, तो आस्क मी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आस्क मी। उसके बाद क्या हो जाएगा, वेदर लगा है आई,
और हैड बीन क्या हो जाएगा, हैड बीन का प्रयोग हो जाएगा। पास्ट इंडिफिनिट में है तो किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। तो हैड बीन दैट रेड कार, हैड सीन, बीन नहीं सीन, यहाँ पे सी का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो हैड सीन आस्क मी हैड सीन, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्पाइट ऑफ, आइडम ऑफ फ्रेजेस है। इन स्पाइट ऑफ का अर्थ क्या होगा, के बावजूद, क्या होता है, के बावजूद होता है, बावजूद। तो इसका राइट आंसर क्या इसमें से कौन सा होगा, ऑल टुगेदर फेस ऑफ स्पाइट इज इवन थ्रो ऑल ऑफ ए सडन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा इवन थ्रो, के बावजूद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच। फिर से आ गया, वरुण सैड आई विल बी ज्वाइन यू ऑल द एयरपोर्ट, वरुण सैड आई विल बी। तो विल बी यहाँ पे क्या है, रिपोर्टिंग क्लास जो है वरुण सैड किस में है, ये किस में है, पास्ट टेंस में है कि, तो और जो ये रिपोर्टिंग क्लास है विल बी में है, तो विल बी का किस में बदल जाएगा, वुड बी में, किस में, वुड बी में बदल जाएगा, वुड बी में बदल जाएगा। तो इसका जो सेंटेंस हो जाएगा, वरुण सैड डैट, आई जो है किसके अनुसार बदलेगा, आई सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो वरुण क्या है, वरुण एक लड़का है तो इसके लिए क्या लगेगा, ही लगेगा, क्या लगेगा, ही वुड बी ज्वाइन अप ऑल ऑफ द एयरपोर्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दे शुड बी गलत, ही मस्ट बी गलत, आई वुड बी गलत, चौथा है ही वुड बी अस ऑल। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। एवरीवन रिवार्डेड, पहला ऑप्शन है हेयर, दूसरा ऑप्शन है हैव, तीसरा ऑप्शन है हैव बीन, चौथा ऑप्शन है वाज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एवरीवन जो है ये कैसा है, सिंगुलर है, कैसा है, सिंगुलर है। तो इसके अनुसार क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। तो वेयर सिंगुलर तो है नहीं, हैव बीन सिंगुलर तो है नहीं, हैव सिंगुलर है नहीं, राइट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे वाज होगा। और ये एवरीवन वाज रिवार्डेड कैसा सेंटेंस है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव इज द बेस्ट एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ द आइडम फ्रेजेज। एट ए स्ट्रेच का क्या अर्थ होगा, लगातार, क्या होगा, लगातार बिना रुके। तो पहला ऑप्शन है एट वन टाइम विदाउट स्टॉपिंग, दूसरा ऑप्शन है वाइड स्प्रेड, तीसरा ऑप्शन स्टैंडिंग टिल द एंड, चौथा है पुलिंग विथ फुल स्ट्रेंथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर एट स्ट्रेस का मतलब होता है लगातार बिना रुके। तो यहाँ पे एट वन टाइम विदाउट स्टॉपिंग, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, pick out the non-infinitive verb in the sentence given below. Most boys like playing games, most boys। तो यहाँ पे like क्या है, like मेन वर्ब का काम कर रहा है, like मेन वर्ब का काम कर रहा है। इसके अलावा कौन सा वर्ब है, प्लेइंग है, क्या है, प्लेइंग है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, यहाँ पे प्लेइंग जो है नॉन इन्फिनेटिव वर्ब हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल अप द ब्लैंक विथ सुटेबल कोहेसिव डिवाइस। मोस्ट एनिमल्स स्लीप लाइक पीपुल डू, दे लाई डाउन, बर्ड्स एंड हॉर्स स्लीप व्हील स्टैंडिंग अप। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, पहला ऑप्शन है लाइक वाइज, दूसरा ऑप्शन है फॉर एग्जाम्पल, तीसरा ऑप्शन है हाउ एवर, चौथा ऑप्शन है वेयर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हाउ एवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल अप द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। मदर डिड नॉट हैव टाइम टू डू स्टोर, देयर वाज नो मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर। पहला ऑप्शन है हाउ एवर, दूसरा ऑप्शन है
कॉन्सिक्यूटली, तीसरा ऑप्शन है आल्दो, चौथा ऑप्शन है नेवरथलेस। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कॉन्सिक्वेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। द स्टूडेंट वेयर प्लेइंग द गार्डन। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, एट, दूसरा ऑप्शन है अंडर, तीसरा ऑप्शन है इन, चौथा ऑप्शन है राउंड। तो द स्टूडेंट वेयर प्लेइंग गार्डन, तो गार्डन के आगे क्या लग सकता है, यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा इन गार्डन, गार्डन में खेला जाता है तो इन गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, मेक ए कंडीशनल सेंटेंस। सी प्लीज्ड इफ यू केम, यहाँ पे इफ जो क्लास है किसमें है, इफ जो क्लास है, इफ यू केम, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में है, किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वुड बी का प्रयोग होगा, तो राइट आंसर ए हो जाएगा वुड बी। सी वुड बी प्लीज्ड इफ यू केम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस यूपी ऑफ व्हिच टेंस इज यूज द एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ एंड फैक्ट। पहला ऑप्शन है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दूसरा ऑप्शन है पास्ट परफेक्ट टेंस, तीसरा ऑप्शन है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, चौथा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जो क्या होता है, विच टेंस यूज एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ एंड फैक्ट। जनरल ट्रूथ और फैक्ट जो होता सत्य और फैक्ट का प्रयोग किस टेंस में होता है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट आंसर डी हो जाएगा। ये थे हमारे 6 जून 2023 में पूछे गए प्रश्न यानी कि प्रीवियस ईयर प्रश्न। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।